चाय तुमने बनाई है फरीद? मैं कैसे बनाऊंगा? मैं तो खड़ा ही नहीं हो सकता। अम्मा ने बनाई है। तुमने पी? हाँ, मैं पीता हूँ अभी। तुम जल्दी पी लो, तुम्हें ऑफिस के लिए देर हो रही होगी। नहीं फरीद, मैं ऑफिस नहीं जा रही। मैंने जॉब छोड़ दिया है। सच? इसका मतलब है कि आज का दिन तो मेरे साथ रहोगी, है ना? नहीं, मैं आज घर पे नहीं रह सकती। दूसरी जॉब भी तो ढूंढने जाना है ना। अच्छा, मैं ऐसे ही खुश हो गया था कि तुम आज का दिन मेरे साथ गुजारोगी। मैं जरूर रहती फरीद, लेकिन तुम तो जानते हो जॉब ढूंढना भी कितना जरूरी है। मैं टाइम वेस्ट नहीं कर सकती। सही कह रही हो, और मैं कर भी क्या सकता। जाना है तो जाना है। तैयार हो जाओ। तुमने अपनी सास को मुतमईन करने के लिए ये सब तो कह दिया, लेकिन अगर पोल खुल गई तो बहुत मसला हो जाएगा। आई डोंट नो अलमास, उस वक्त मुझे और अशर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अम्मी की एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई थी कि हमें झूठ बोलना पड़ा। देखो जोया, इस बात को छुपाना बहुत मुश्किल है। मैं और अशर यही सोच सोच के तो परेशान हैं। लेकिन सोचने से कुछ नहीं होगा। तुम लोगों को जल्द से जल्द इस मामले का कोई हल निकालना होगा। हाँ, तो तुम ही बता दो हमें क्या करना चाहिए। तुम लोग आंटी को सब कुछ सच सच बता दो। गुस्सा करेंगी, चुप हो जाएंगी, लेकिन कहीं और से पता चला तो बहुत हंगामा हो जाएगा। फरीद, नाराज रहोगे तो किस दिल से बाहर जाऊंगी मैं? किसी भी दिल से जाओगी, जाना तो है ना। अच्छी तरह जानते हो, मुझसे ज्यादा इस बात को समझते हो कि जॉब करना मेरे लिए कितना जरूरी है। तो तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम ही नहीं बचेगा। मैं कहीं बाहर जा नहीं सकता और घर में कोई है नहीं, बस अकेलापन। सब में तुम्हारे। हाँ, बोलो ना, रोक क्यों गई? बोलो कि सब कुछ तो मेरे लिए कर रही हो। ये सब तकलीफें, ये सब आजमाइशें, सब मुश्किलें, सब मेरी वजह से। अगर मैं ही ना होता तो। क्या कह रहे हो फरीद? ऐसा क्यों कह रहे हो? मैंने कभी इस बात को फील नहीं किया। अच्छा ठीक है, परसों संडे है ना, सारा दिन तुम्हारे साथ गुजारूंगी, तुम्हारी पसंद के खाने भी बनाऊंगी। संडे 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 को तो बहुत सारे काम होंगे तुम्हें। घर की सफाई करनी होगी, पूरे हफ्ते के कपड़े धोने होंगे। पूरे हफ्ते टाइम जो नहीं मिलता तुम्हें, मसरूफ रहती हो ना। मैं भी कितना पागल हूँ, तुमसे कितनी फरमाइशी करने लगा। ये नहीं सोच रहा कि जब मैं खुद तुम्हें कुछ नहीं दे सकता तो तुमसे मांग भी क्यों रहा हूं। चलो तुम तैयार हो जाओ, तुम्हें देर हो रही होगी। अम्मी, हम तो खुद सच बताना चाहते थे, लेकिन उस दिन मौका ही नहीं मिला। जोया बेटा,
मैं फाखरा को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। अगर उसको इस बात का पता चलेगा ना तो वो एक हंगामा खड़ा कर देगी। मुझे पता है अम्मी, लेकिन उस दिन मैदे में खराबी की वजह से उपकाइयां क्या आ गई। अम्मी को लगा कि कोई खुशखबरी है, और फिर हमारी रिपोर्ट्स को भी उसी वक्त आना था। सब कुछ उन्होंने खुद ही इमेजिन कर लिया। बेटा कुछ भी है, तुम अशर को समझाओ, फाखरा को कोई सही मौका देखकर सारी बात बता दे। जी अम्मी। आपका तो अभी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं हुआ। जी सर, वो एक्चुअली जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है वो बहुत तवज्जो और टाइम मांगती है। सर मैं मैनेज कर लूंगी। आप मैरिड भी हैं? जी सर। हमने तो इश्तिहार में बाकायदा मेंशन किया था कि मैरिड खवातीन अप्लाई ना करें। लेकिन सर, मेरे मैरिड होने या ना होने से काम पर क्या फर्क पड़ेगा? पड़ता है, बहुत पड़ता है, क्योंकि ये काम ऐसा नहीं है कि आप 2-3 जगहों पर तवज्जो बांटने के बावजूद ये काम कर सकें। सर मुझे इस जॉब की बहुत जरूरत है। अगर आप मुझे एक मौका देंगे तो मैं मैनेज कर लूंगी। मिसरा, आई हैव ऑल द सिंपैथीज विद यू, बट हम क्या करें कि हम अपनी कंपनी की पॉलिसी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। Sorry. अरे 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 अरे, क्या कर रही हो बेटा? मैंने तुमसे कहा है इस हालत में इतने वजनी पतीले ना उठाया करो। तो अम्मी, मेरी कंडीशन तो अभी ऐसी नहीं है ना, मैं ठीक हूँ। अरे बेटा, बरसों के बाद तो अल्लाह मियाँ ने ये खुशखबरी दी है। बस छोड़ो तुम, मैं काम खुद कर लूंगी, तुम बस आराम करो। अम्मी, मैं जब महसूस करूंगी ना तो मैं खुद काम करना छोड़ दूंगी, आई प्रॉमिस। नहीं बेटा, बस तुम जाके आराम करो, लेट जाओ मजे से, ये सारे काम मैं खुद करूंगी। चलो शाबाश बेटा, जाओ। जी। जाओ शाबाश। फरीद, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ। आइसक्रीम तुम्हें बहुत पसंद है ना? नाराज हो? देर से आई इसलिए? क्या करूं, इतनी लंबी लाइन थी इंटरव्यू के लिए। वापसी पर तुम्हारी मेडिसिन भी लेनी थी, इसलिए फरीदा बस भी करो, ऐसी भी क्या नाराजगी हो गई? हाँ विछड़ गया सजना दिया तागा, विछड़ गया। आखिर तुम साबित क्या करना चाहते? तुम इस दुनिया के सबसे मजलूम इंसान हो, या ये साबित करना चाहते हो कि ये सिर्फ पहाड़ तुम पर टूटा है? या यकीनन ये साबित करना चाहते हो कि मैं तुम्हें खुश रखने में नाकाम हो गई, तुम्हारा ख्याल नहीं रखती, एक अच्छी बीवी साबित नहीं? आखिर साबित क्या करना चाहते हो तुम? बिछड़ गया सजना, बिछड़ गया सजना दिया तागा, मेरे गुजरे चाहत हुई तेरे नाम, चाहत हुई तेरे नाम। अम्मी, आइए ना। अब तुम लेटी रहो, आराम करो।
अम्मी आप परेशान मत हुआ करें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं तुमसे ये कहने आई थी कि भाई मैंने कुछ प्लान किया है नए मेहमान के आने के लिए। मैं चाह रही हूँ कि एक बहुत अच्छा सा फंक्शन अरेंज करूँ। क्या मेरा मतलब है इसकी क्या जरूरत है अम्मी? अरे क्यों जरूरत नहीं है भाई, मेरे घर की पहली खुशी है। मैं इसे बहुत धूमधाम से मनाना चाहती हूँ। वो तो ठीक है अम्मी, लेकिन अजीब नहीं लगेगा बहुत? अरे ये जो तुम नई जनरेशन के लोग हो ना, तुम लोगों को ये सारी पुरानी रस्में अजीब ही लगती है। मुझे कुछ नहीं सुनना। अब एक काम करो, फौरन अपनी अम्मी को बुलाओ, उनसे कुछ मशवरा करना है। अम्मी से? हाँ हाँ, अरे भाई समधन है मेरी, और ऐसे फंक्शंस के लिए ना मशवरा बहुत जरूरी होता है एक दूसरे से। बस फटाफट उनको बुलाओ, ठीक है? जी। तुम आराम करो। जी सर, आपने बुलाया मुझे? जी इमरान साहब, मैंने आपसे अपनी सेक्रेटरी के लिए एक ऐड देने के लिए कहा था, आपने किया वो? जी सर बिल्कुल, वर्ड तो आज अखबार में आ भी गया है और कॉल्स भी आना शुरू हो गए हैं। मैं बहुत ही जल्द इंटरव्यू अरेंज करके आपको इन्फॉर्म करता हूँ। ठीक है, इस बार इंटरव्यू मैं खुद लूंगा और डेट फाइनल करने से पहले एक बार मुझसे जरूर पूछ लीजिएगा। ओके सर, आप फिक्र ही ना करें, मैं सब मैनेज कर लूंगा। ठीक है, थैंक यू। ओह खुदा, मैं क्या करूं? किस तरह मना करूं अम्मी को कि वो दावत ना करें? अभी तक तो ये बात घर में ही है, सबको पता चल गया तो लोग कितनी बातें बनाएंगे। अशर भी तो अम्मी से खुलकर बात नहीं कर पा रहे हैं। क्या करूं मैं? अशर को कॉल करके बताती हूँ। जी जनाब, फरमाइए। अशर अम्मी आने वाली बेबी की खुशी में एक दावत करना चाहती हैं, वो सबको बताना चाहती है। अभी तो ये बात किसी को नहीं पता, लेकिन फिर सबको पता चल जाएगी। प्लीज अशर, किसी भी तरह तुम अम्मी को बता दो कि वैसा कुछ नहीं है जैसा वो सोच रही है। सर मैं तो खुद बहुत परेशान हूँ। अम्मी बच्चे की बात को लेके काफी एक्साइटेड हैं। उनसे बहुत संभल के बात करनी पड़ेगी, कहीं उन्हें कोई मेंटल शॉक ना पकड़े। मैं आता हूँ घर, कोशिश करता हूँ उनसे किसी तरीके से बात करने की। यू डोंट वरी, अल्लाह मालिक है, कोशिश करता हूँ उन्हें बताने की। कैसी हो अंबर? अरे बहुत अच्छा हुआ तुम आज आ गई। ऐसी क्या बात है फाखरा? कौन सी ऐसी जल्दी थी मुझे बुला लिया? भाई मेरे घर पहली खुशी आने वाली है, सो मैंने सोचा कि इस खुशी के मौके पे एक बहुत अच्छी सी तकरीब कर लूं घर। अरे इसकी क्या जरूरत है अभी? अरे अब नहीं करूंगी तो फिर कब करूंगी? 9 महीने बाद तो मेरी बहू की गोद मेरे पोते से भर जाएगी। बस तुम एक काम करो, तुम्हारे जितने जानने वाले हैं ना उन सबको बुला लो। मैं चाहती हूँ कि धूमधाम से ये तकरीब करूं ताकि दुनिया को पता चले कि मैं दादी बनने वाली हूं।
सॉरी। मुझे तुमसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। फरीद, पता नहीं मुझे क्या हो गया था। नाराज हो? नाराज? पागल हो क्या? तुमसे नाराज हो सकता हूं मैं? बल्कि सॉरी तो मुझे कहना चाहिए, गलती शायद मेरी ही थी। फरीद, पता नहीं आजकल मुझे क्या हो गया है। शायद रोज अलग अलग जगहों पे जाकर जॉब ढूंढना, तरह तरह के लोगों से मिलना, उनकी अजीब अजीब नजरों का सामना करना, शायद इसीलिए मुझ में चिड़चिड़ापन आ गया। फरीद, ये सब करना भी तो बहुत जरूरी है ना। तुम्हारे इलाज के लिए भी मुझे बहुत मेहनत करना है। अच्छा, तुम्हें एक बात बताऊं? इधर तो देखो। तुम्हें पता है, मेरी एक दोस्त ने मुझे एक बहुत अच्छी जॉब का बताया। मैं वहां भी अप्लाई करूंगी। अगर अच्छी जॉब मिल गई ना, तुम देखना हमारे सारे हालात ठीक हो जाएंगे, फिर हम खुशी खुशी रहेंगे। प्रॉमिस, फिर तुम्हें कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी मैं। ठीक है ना? चाय कैसी बनी? बहुत अच्छी। खत्म तो की नहीं, सारी खत्म करो। ये लो। ऐसे ही मुस्कुराया करो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। चाहत हुई। मेरे जो नए बॉस हैं ना, वो बहुत अच्छे हैं। अच्छा, अब तो दुनिया में सारे लोग ही अच्छे होंगे सिवाय मेरे। अच्छा है, ये भी ठीक है। अरे क्या हुआ जोया, तुम्हें चोट तो नहीं लगी है? नहीं अभी बस पाँव मुड़ गया था। अरे कैसे मुड़ गया पैर? चलो बेटा, तुम्हें मैं डॉक्टर के पास लेके चलूं? नहीं नहीं अम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस पाँव में दर्द है थोड़ा सा। अरे भाई, भला करे मेरा पोता भी